29 शिफ्ट वर्क का, देखो मैंने कहा था ना पहले एक क्वेश्चन पहले आया था, अब ये सेकंड क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने कहा ना 3 या 4 सवाल आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया सेम सेट में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहला जो सवाल आया था वो सवाल स्ट्रेट लाइन और सर्कल का था। अब इस सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पैराबोला लेके आ गए। तो बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 क्वेश्चन करना बहुत जरूरी, 4 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 4 क्वेश्चन का मतलब क्या समझते हो, 16 नंबर आएंगे। और मालूम है ऐसे ऐसे सेट आ रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट टोटल कुल मिला के 15 मार्क्स लेके आया, लेकिन मैंने कहा यार बड़े कम नंबर आए, लेकिन जब परसेंटाइल आया ना तो 95.7 परसेंटाइल आ गया। वो डिपेंड करता है पेपर का टफनेस लेवल क्या है। तो हमको अगर प्रैक्टिस करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 15 ही मार्क्स लेके आओ, आपको तो नंबर बहुत ज्यादा चाहिए। मेरे बहुत सारे बच्चों ने 99.7 परसेंटाइल भी लाए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मिनिमम अगर आप इतना भी काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। कम से कम पेपर अगर टफ है तो आपके अगर 20 नंबर भी आ रहे हैं तो आपके आराम से 96 97 परसेंटाइल बन सकते हैं। तो चूज चूज करके सवाल लगाइए। अब देखो ये सवाल क्या बोल रहा है, टू पैराबोलास हैव द सेम फोकस 4,3 एंड दियर डायरेक्ट्रिक्स आर द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। अब जरा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ये देखो ये रहा। अब पॉइंट क्या है, 4,3, 4,3 आपका यहाँ पे आएगा। क्लियर सारे बच्चों। अब क्या बोला गया है, दियर डायरेक्ट्रिक्स आर द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। दिस, अब डायरेक्ट्रिक्स अगर ये है, मान लो जैसे अगर वाई एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला ऑब्वियस सी बात है ऐसा ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है। और सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला कैसा बनेगा। अगर एक्स एक्सिस मान लो डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला आपका कैसा बनेगा, पैराबोला आपका ऐसा बनना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला ऐसा कुछ आया और ऐसा कुछ चला गया। क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक बात। आइयो सबको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ पे बात समझाई। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस थोड़ा सा नीचे से ले लेता हूँ, ये रहा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, अब 4,3 इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है। तो कैन वी फाइंड द, ये वाई एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला के ऊपर मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया। तो हम जानते हैं एस पी बराबर पीएम होता है कि नहीं होता है। एस पी बराबर पीएम, पैराबोला की तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी यही होती है। तो पॉइंट पी को क्या मान लिया, एक्स कॉमा वाई। तो जैसे ही आपने एस पी बराबर पीएम लगाया तो एस पी क्या होता है, इनकी डिस्टेंस, तो क्या आ गया अंडर रूट x-4 का होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर बराबर पीएम। पीएम के मतलब ये डिस्टेंस, तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट के एक्स के बराबर आ गया। तो x-4 का होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ये आपके पहले पैराबोला की इक्वेशन आ गई। चाहे तो इसको हम अभी सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वैसे इस पैराबोला की इक्वेशन निकालने का एक और तरीका था। अरे भाई ये पैराबोला कौन से टाइप का पैराबोला है, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है। इस पैराबोला का जो अगर वाई एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो हम ए भी निकाल सकते हैं, इसका वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं। तो हम पैराबोला की इक्वेशन वैसे भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। अब सेकंड इस वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या आएगा, इस पर भी हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा दे, इस पर मान लो मैंने पॉइंट क्यू ले लिया, ये मान लो मैंने पॉइंट ये क्यू ले लिया। तो अब ये क्या होगा, एस क्यू बराबर क्यू एन, राइट। तो एस क्यू बराबर क्यू एन और एस और पॉइंट क्यू को मान लिया एक्स कॉमा वाई मान लिया। क्लियर। तो अब ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। ये आपका आ गया सेकंड पैराबोला आ गया, करेक्ट है। अभी सारे बच्चों को क्लियर है। अब ये दो पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, एट पॉइंट ए एंड बी। तो मान लो जैसे ये पॉइंट मैं ए बोल देता हूं, मान लो, और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, ऐसा बोल देता हूं। बी वैसे मैं इसको ही बोल सकता था, बी मैं इसको ही बोल सकता था, अभी मैंने बी इसको बोला है। क्यों बोला है इसका रीजन हम देखो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इन दोनों पैराबोला को अगर मैं आपस में सॉल्व करूं तो दोनों के लेफ्ट हैंड वाले पार्ट सेम है,
तो RHS भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर आ गया। यहां से क्या आया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई आया। अब x इक्वल टू वाई आया, मतलब कि जो इन दो पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आएंगे उनके x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम आने चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैंने x इक्वल टू वाई ले लिया तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम आने चाहिए, या फिर मैंने x इक्वल टू माइनस वाई ले लिया तो आपके x और y में माइनस का अंतर आना चाहिए। तो जब मैंने x इक्वल टू वाई लिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि a और b दोनों कहाँ रखे हुए हैं, x इक्वल टू वाई लाइन पे रखे हैं। मतलब a और b कहाँ रखे हैं, x इक्वल टू वाई लाइन पे रखे हैं, y इक्वल टू x लाइन पे। अगर मैं x इक्वल टू माइनस वाई लेता तो मेरे को a यहाँ लेना पड़ता और b यहाँ लेना पड़ता, इस जगह पे b। तो यहाँ पर लाइन क्या बनती, y इक्वल टू माइनस एक्स। पहले आपको इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? अब ये जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वहां पे x और y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब पॉइंट ए को मान लो मैंने x1 कॉमा y1 बोल दिया, पॉइंट बी को मैंने x2 कॉमा y2 बोल दिया। तो बताओ ए बी की डिस्टेंस क्या आई, ए बी की डिस्टेंस आई बाई डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि x1 और y1 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कहाँ रखे हैं, x इक्वल टू y लाइन पे, और x2 और y2 भी बराबर रहेंगे। तो कैन बी राइट इट लाइक x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2 की जगह पे क्या लिख दिया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, समझ में बात आई कि नहीं है सारे बच्चों को? x1 और y1 बराबर क्यों होने चाहिए, आपको मैंने डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया। अब इनको ऐड कर दो तो ये आ गया मॉड x1 माइनस x2 अंडर रूट 2। क्लियर सारे बच्चों को? अब हमको क्या चाहिए, x1 माइनस x2 चाहिए, मतलब कि हमको एक ऐसी क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके दो रूट क्या हो, x1 और x2। क्लियर? अब x इक्वल टू वाई जो आया वो इस पैराबोला में भी तो रखा है, चाहे इस पैराबोला की बात करें चाहे इस पैराबोला की बात करें, किसी की बात भी कर लें। तो x इक्वल टू वाई पैराबोला में भी तो रखा है, तो x इक्वल टू वाई पैराबोला में सेटिस्फाई करा के x में क्वाड्रेटिक बना लो। तो पैराबोला मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू वाई रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ, वो रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि x इक्वल टू वाई जो ये पॉइंट आया है a और b, ये पॉइंट b तो पैराबोला में भी तो रखे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, यहाँ पे y की जगह x डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर 14x प्लस 25 इक्वल टू 0। इसके रूट क्या होंगे, x1 और x2। अब क्या निकालेंगे अपन, डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स कई बार आ चुका है, आपको याद होना चाहिए क्या होता है, रूट डी अपॉन ए। रूट डी का मतलब कितना हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 1। तो कितना आ गया, अंडर रूट 96 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए बी, तो ये रूट 96 कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। तो ये आ गया रूट 96 रूट डी अपन टू रूट 2, ये आया ए बी के बराबर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 चौक 12, 192। तो आंसर इज 192। 192 तो ऑप्शन हाइयर ऑप्शन, मेरे को लगा ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो आपने देखा ये बहुत ही शानदार सवाल था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एकदम, लेकिन लगा फंडामेंटल लॉजिक के साथ में है। तो ये दूसरा सवाल था, आगे और देखते हैं अगर कोई सवाल मिलता है तो।